Good morning, students. Welcome to all of you in the Mangnade biology classes. Myself Gunal Mangnade. In the last class, we discussed about the different kind of plant growth regulators, also called as phytohormones. And in the last class, we had discussed about there are two types of growth hormones are present. One is growth promoter, and other is growth inhibitors. So, what is promoter? Those who promote cell division, tissue growth, organ growth, seed germination. ओके जो हार्मोन्स प्लांट के ग्रोथ के लिए, प्लांट के डेवलपमेंट के लिए, प्लांट के रिप्रोडक्शन के लिए, ओके जर्मिनेशन के लिए हेल्प करता है उसको प्रोमोटर बोलते हैं। और जो वो पूरी एक्टिविटी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी स्टॉप करता है उसको हम इनहिबिटर बोलते हैं। तो आपको मैंने पहले बोला था कि ग्रोथ प्रोमोटर में जो है तीन हार्मोन बेसिकली आते हैं, एक है ऑक्सिन, दूसरा है जिबरलिन और वो है साइटोकाइनिन, थर्ड वन। ओके वैसे तो आपने ये ग्रोथ हार्मोन्स स्कूल लेवल में 10th स्टैंडर्ड में स्टडी किए हैं, फिर भी हम आज एक एक हार्मोन्स के बारे में डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं। सो फर्स्ट हार्मोन ऑफ योर सिलेबस दैट इज ऑक्सिन। ऑक्सिन, सो व्हाट इज ऑक्सिन? इट इज वन ऑफ ग्रोथ promoter hormones because they promote the growth of plants, so called as growth promoter plant growth hormones, okay, also called as plant growth regulators, shortly called as PGR. So auxin is one of the plant growth regulators, growth promoter hormones, and that auxin generally first discovered by Charles Darwin. Okay, Charles Darwin is the name of scientist in the canary grass. ऑक्सिन की डिस्कवरी जो है कनेरी ग्रास में स्टार्टिंग में किसने किया है? डार्विन ने किया है। सो दिस इज अबाउट द हार्मोन्स। ओके, द वर्ड ऑक्सिन डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड ऑक्सिन, आयन। ऑक्सिन जो वर्ड है ये ग्रीक वर्ड से आया है। ऑक्सिन मीन्स टू ग्रो। इसका मतलब ऑक्सिन की वजह से क्या होता है? प्लांट का ग्रोथ होता है, इसको ग्रो कहते हैं। ओके, इट इज आल्सो कॉल्ड एज टू ग्रो। और डिस्कवरी ऑफ द ऑक्सिन फर्स्ट गिवन बाय चार्ल्स डार्विन। ओके, चार्ल्स डार्विन, दिस इज द नेम ऑफ साइंटिस्ट। चार्ल्स डार्विन फर्स्ट डिस्कवर द हार्मोन ऑक्सिन, ओके, एंड his son फ्रांसिस्को डार्विन। ओके, Francis Darwin, another person is Charles Darwin and his son. Charles Darwin का जो सन है वो दोनों ने ऑक्सिन के बारे में फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कसिंग किया है। ओके, चार्ल्स डार्विन एंड फ्रांसिस्को डार्विन ऑब्जर्व दैट स्टिमुलस ऑफ लाइट वाज रिसीव्ड बाय कोलियोप्टाइल टिप ऑफ द कैनेरी ग्रास। उन्होंने स्टडी किया है कि कैनेरी ग्रास जो है, कैनेरी ग्रास, यू नो वन ऑफ द कैनेरी ग्रास इज नथिंग बट प्लांट। और कैनेरी ग्रास में आपको पता होगा जो लास्ट वाला पार्ट है अपिकल मेरिस्टेम कॉल्ड एज कोलियोप्टाइल। क्या है ये? कोलियोप्टाइल। एंड दैट कोलियोप्टाइल रिसीव द लाइट, कोलियोप्टाइल रिसीव द लाइट, एंड व्हेन दे रिसीव द लाइट एट दैट टाइम दैट कोलियोप्टाइल बेंड टुवर्ड्स लाइट। कैनेरी ग्रास में उन्होंने डिस्कवर किया कि जो कोलियोप्टाइल है कैनेरी ग्रास में क्या होता है? बेंड होता है। कहाँ पे? टुवर्ड्स लाइट। एंड व्हाई दे बेंड? क्यों ये बेंड होता है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हार्मोन ऑक्सिन। ऑक्सिन की वजह से ये कैनेरी ग्रास के जो कोलियोप्टाइल है वो अपेक्स है, उसका बेंडिंग होता है। ओके, ग्रास पुट ऑन द रिस्पॉन्स टू यूनिलैटरल लाइट वाज प्रोड्यूस्ड ऑन द डिस्टेंस एंड सब कैपिटल पार्ट्स। देन आफ्टर द सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट कंडक्टेड बाय अदर साइंटिस्ट, बाकी के साइंटिस्ट ने भी कुछ वर्क किया है इसके ऊपर। ओके, कंक्लूडेड दैट सेंसेशन बाय द कोलियोप्टाइल बीइंग ट्रांसपोर्टेड सब अपिकल पार्ट। कोलियोप्टाइल में क्या होता है? कोलियोप्टाइल में लाइट इश्यू करने की कैपेसिटी और हार्मोन भी प्रोड्यूस होता है। कौन सा? ऑक्सिन। ऑक्सिन जो है, क्योंकि आप अगर आप कोलियोप्टाइल कट कर दोगे तो कैनेरी ग्रास का बेंडिंग नहीं होता है, इसका मतलब हार्मोन का फॉर्मेशन नहीं होता। ओके, सो कोलियोप्टाइल इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट ऑर्गन टू रिसीव द लाइट एंड दैट्स व्हाई दे हेल्प इन द सिंथेसिस ऑफ व्हाट? ऑक्सिन आल्सो। ओके, एंड sensation toward the direction of earth and experiment of colloidal tip was removed, then no bending of shoot of light towards light। ओके, अगर आपने क्या किया, ये जो कोलियोप्टाइल है इसको कट किया गया
इसको कोलियोप्टाइल को कट किया गया, इस प्लांट में क्या किया गया, कोलियोप्टाइल अगर कट किया गया, कटिंग कोलियोप्टाइल, देयर इज नो बेंडिंग, बेंडिंग नहीं हुआ। ओके, कोलियोप्टाइल को अगर कट किया गया तो, रिमूव किया गया तो बेंडिंग नहीं होता। इसका मतलब बेंडिंग करने के लिए किसका रोल इंपॉर्टेंट है, कोलियोप्टाइल का। ओके, टुवर्ड्स बिकॉज स्टिमुलेशन लाइट वाज नॉट रिसीव्ड, क्योंकि अगर कोलियोप्टाइल है तो लाइट का स्टिमुलेशन रिसीव करने के लिए वो ऑर्गन है, और अगर कोलियोप्टाइल नहीं है तो लाइट का स्टिमुलेशन रिसीव नहीं कर पाता कोई भी, और इसलिए वो बेंडिंग नहीं हो पाता कौन, स्टेम का। इसलिए पहला आपको कैरेक्टर दिया है। सेकंड, व्हेन द कोलियोप्टाइल टिप वाज कवर्ड विद द ऑपेक या टिन फॉइल, अगर कोलियोप्टाइल को आप क्या करोगे, कोलियोप्टाइल क्या करोगे, ऑपेक, ऑपेक मतलब ट्रांसपेरेंट। अगर कोलियोप्टाइल के ऊपर आप ट्रांसपेरेंट, ओके, थिन ऑपेक, थिन फॉइल मतलब आप थिन जो है कैप डालोगे उसके ऊपर, ओके, रिसीव द लाइट एंड हेंस नो बेंडिंग इज ऑब्जर्व्ड अगेन, कवर्ड बाय ऑपेक टिन फॉइल कैप। मतलब इसके ऊपर आप अगर टिन का थिन फ्लैप कवर करोगे इसके ऊपर, कोलियोप्टाइल के ऊपर, तो भी बेंडिंग नहीं होता। क्यों? क्योंकि अगर आप थिन कैप डालोगे उसके ऊपर, ओपेक कैप डालोगे तो फिर भी वो बेंडिंग नहीं हो पाता, क्योंकि लाइट रेशियो नहीं हो पाता है, लाइट अंदर ले जाता है। एंड कोलियोप्टाइल टिप वाज विद ट्रांसलूसेंट कैप। फिर आपने क्या किया, कोलियोप्टाइल के, देखो पहले आपने क्या किया, कैप डाला उसके ऊपर तो बेंडिंग नहीं हुआ, और अभी आप क्या कर रहे हो, इफ यू पुट द पुटिंग द कोलियोप्टाइल विथ ट्रांसलूसेंट कैप, ट्रांसलूसेंट कैप, क्या ट्रांसलूसेंट, व्हाट ट्रांसलूसेंट, जो सब्सटेंस पारदर्शक है, मतलब उसके अंदर से लाइट जाता है, तो ट्रांसलूसेंट सब्सटेंस डालने की वजह से क्या होता है, वो लाइट रिसीव कर पाते हैं और फिर बेंडिंग होता है। इसका मतलब क्या बोला मैंने, पहला बोला कोलियोप्टाइल कट किया, नो बेंडिंग, दूसरा बोला उसके ऊपर कैप डाला गया, कवर किया गया, ओके, तो नो बेंडिंग, और तीसरा पहले बोला ये जो ट्रांसलूसेंट पेपर है उसके ऊपर डाला गया थिन, तो फिर बेंडिंग होता है। क्यों? ये जो ट्रांसलूसेंट कंटेनर है, सब्सटेंस है, ट्रांसलूसेंट कैप, ओके, ये जो ट्रांसलूसेंट कैप जो है वो थिन है, ट्रांसपेरेंट है, और ट्रांसपेरेंट है इसके वास्ते लाइट अंदर आ जाता है, लाइट एंट्री करता है अंदर, कोलियोप्टाइल लाइट रिसीव कर पाता है और उसीलिए बेंडिंग हो जाता है ना। ये तीन कंडीशन आपको इंपॉर्टेंट है। देखो, पहली कंडीशन कट कोलियोप्टाइल, नो बेंडिंग, दूसरी कंडीशन कोलियोप्टाइल कवर्ड विद कैप, थिक कैप, नो बेंडिंग, और थर्ड कोलियोप्टाइल कवर्ड विद ट्रांसलूसेंट कैप, देन बेंडिंग ऑकर। सो दीस आर थ्री कंडीशन। नेक्स्ट इज ऑक्सीजन का आइसोलेशन कैसे होता है। आइसोलेशन आपको पता होगा, मोस्टली ऑल ऑफ द हार्मोन्स आर एक्सीडेंटली प्रोड्यूस, क्या ऑब्टेन, सभी जो हार्मोन्स है आपको एक्सीडेंटली ऑब्टेन होते हैं, मतलब उनका अचानक खोज होती है ना, इसकी मोस्टली ऑल जो हार्मोन्स है उनका अचानक डिस्कवरी हो गई, इसीलिए उसको कहते हैं एक्सीडेंटली फाउंड, क्या ऑक्सीजन। उसका आइसोलेशन कहाँ से करते हैं, ऑक्सीजन वाज आइसोलेटेड फ्रॉम द ह्यूमन यूरिन। फर्स्ट ऑक्सीजन का आइसोलेशन कहाँ से किया गया, ह्यूमन के यूरिन से किया गया। इनिशियली ऑक्सीजन आर ऑब्टेन आइसोलेट फ्रॉम द ह्यूमन यूरिन, ओके, एंड दे हैव नो मेटाबॉलिक रोल इन द एक्सक्रीशन आउट ऑफ बॉडी। इसलिए ह्यूमन के यूरिन में शुरुआत में ऑक्सीजन पाया गया, मगर उसका ह्यूमन के बॉडी में कुछ भी रोल नहीं है, किसका, ऑक्सीजन का। समझ आ रहा ना, ह्यूमन के यूरिन में ऑक्सीजन पाया गया, मगर दे आर नॉट हेल्प इन द एनी मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ द बॉडी, इसीलिए वो एक्सक्रीशन हो जाता है एंड आइसोलेट फ्रॉम द टिप ऑफ द कोलियोप्टाइल ऑफ ओट ग्रास, ओट सीडलिंग। ओके, मैंने पहले क्या बोला, आइसोलेशन कहाँ से हुआ, ह्यूमन के यूरिन से हुआ, ओके, बाद में कहाँ से हुआ, ओट ग्रास। ओट ग्रास, ओट एक प्लांट है, ओट इज द नेम ऑफ प्लांट्स, उसके भी प्लांट से ओट ग्रास से भी आपको मिला, आपने किया गया। और ओट ग्रास से जो ऑक्सीजन है वो किसने डिस्कवर किया, एफ.डब्ल्यू. वेंट। एफ.डब्ल्यू. वेंट इज द नेम ऑफ साइंटिस्ट, एफ.डब्ल्यू. वेंट इज द नेम ऑफ साइंटिस्ट who isolate oxygen from the what, oat grass, oat grass से ऑब्टेन किया गया। एंड ओके, दे आर प्रीकर्सर ऑफ ट्रिप्टोफैन। कल ही बोला था मैंने आपको, ऑक्सीजन इज द प्रीकर्सर ऑफ ट्रिप्टोफैन, मतलब केमिकल कंपोजिशन जो है कहाँ पे,
ऑक्सीजन के अंदर वो है ट्रिप्टोफैन। प्रीकर्सर मतलब स्टार्ट करने वाला। और ट्रिप्टोफैन इज वन ऑफ द अमीनो एसिड ना। ओके, ट्रिप्टोफैन क्या है? अमीनो एसिड है। ओके, तो उसको प्रीकर्सर बोलते हैं। प्रीकर्सर ऑफ ऑक्सीजन इज ट्रिप्टोफैन एंड ट्रिप्टोफैन इज वन ऑफ द अमीनो एसिड्स हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन। ट्रिप्टोफैन की वजह से ऑक्सीजन फॉर्म होता है। बाद में आइसोलेशन के बाद ऑकरेंस। ओके, आइसोलेशन आपको समझ में आया, प्रीकर्सर समझ में आया। इसका प्रीकर्सर कौन है? ऑक्सीजन का प्रीकर्सर कौन था? ट्रिप्टोफैन। ट्रिप्टोफैन कौन है? अमीनो एसिड है। और आपको पता है अमीनो एसिड से प्रोटीन बनता है। तो बेसिकली ऑक्सीजन इज द हार्मोन एंड ऑल द हार्मोन्स आर प्रोटीन ना। तो ट्रिप्टोफैन से क्या बनता है? हार्मोन बनता है। और हार्मोन से क्या बनता है? मतलब हार्मोन क्या है? प्रोटीन है। ऑकरेंस का है इसका? दे आर ग्रोइंग अपाइसेस। ओके, जनरली दे आर फाउंड इन द ग्रोइंग अपाइसेस या ग्रोइंग टिप। अपाइकल मेरिस्टेम में ग्रो होता है। शूट अपाइकल मेरिस्टेम और रूट अपाइकल मेरिस्टेम में ऑक्सीजन का ग्रोथ ज्यादा होता है, इसलिए इसको कहते हैं हार्मोन फॉर अपाइकल डोमिनेंस। याद रखो, ऑक्सीजन की वजह से स्टेम का और रूट का ग्रो ज्यादा होता है। अपाइसिस में ग्रो होता है स्टेम के और रूट के। शूट अपाइकल मेरिस्टेम और रूट अपाइकल मेरिस्टेम में ज्यादा फॉर्म होता है। माइग्रेट टू द साइट ऑफ सिंथेसिस एंड दे आर ऑफ टू टाइप्स। ओके, ऑक्सीजन की बेसिकली क्या है? ग्रोइंग टिप। किसका ग्रोइंग टिप? स्टेम का या फिर रूट का, दोनों के टिप को ग्रो होता है। देन इसके टाइप्स, ऑक्सीजन के टाइप्स बेसिकली इसके दो टाइप है। एक नेचुरल और दूसरा सिंथेटिक। उनको से दो टाइप है, एक नेचुरल और दूसरा सिंथेटिक। नेचुरल मतलब जो नेचर प्रोड्यूस होता है, उसका एग्जांपल है इंडोल 3 एसिटिक एसिड। इंडोल 3 एसिटिक एसिड पहला, और दूसरा इंडोल ब्यूटेरिक एसिड। इंडोल 3 एसिटिक एसिड एक और इंडोल ब्यूटेरिक एसिड ये दो है नेचुरल। और सिंथेटिक कौन है? सिंथेटिक हार्मोन्स आर जनरली मैन मेड, प्रोड्यूस आर्टिफिशियली। सिंथेटिक जो है मैन मेड है, आर्टिफिशियल प्रोड्यूस होते हैं। और उसमें बहुत से टाइप है वैसे। ओके, उसमें पहला जो है 2,4-D 2,4-D। व्हाट इज डी? डाइक्लोरोफेनोक्सिएटिक एसिड। ओके, और या फिर 2,4,5-T 2,4,5 ट्राइक्लोरोफेनोक्सिएटिक एसिड, ये नाम है इसके। 2,4-D का मतलब 2,4 डाइक्लोरोफेनोक्सिएटिक एसिड। 2,4,5-T का मतलब 2,4,5 ट्राइक्लोरोफेनोक्सिएटिक एसिड। और तीसरा जो है थर्ड वन, दैट इज NaA नैप्थेलिन एसिटिक एसिड। नैप्थेलिन एसिटिक एसिड। वैसे तो इंडोल पैरेविक एसिड भी है, इंडोल पैरेविक एसिड भी है, इंडोल पैरेविक एसिड। तो ये पूरे क्या है फिर? सिंथेटिक है। और ये दो क्या है? नेचुरल है। सो दिस इज अबाउट द टाइप्स ऑफ ग्रोथ हार्मोन्स, टाइप्स ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के टाइप्स है। ओके, एंड हैव बीन यूज्ड एक्सटेंसिव इन द एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर। ओके, याद रखो, इसलिए ये जो हार्मोन्स है, इसमें से ये जो दो हार्मोन्स है दे आर यूज्ड एज अ वीडिसाइड, मतलब हर्बिसाइड। कौन कौन? 2,4-D और 2,4,5-T। ये जो दो हार्मोन्स है वो क्या करते हैं? डाइकॉट वीड को मार देते हैं। मोनोकॉट के प्लांट के फील्ड में जो डाइकॉट वीड है उसको किल कर देते हैं। कौन? ये दोनों 2,4-D एंड 2,4,5-T। इसीलिए उसको कहते हैं वीडिसाइड या हर्बिसाइड। और याद रखो, दिस वीडिसाइड और दिस हर्बिसाइड आल्सो ईस्टर फॉर्म है। और इसको हम एजेंट ऑरेंज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एजेंट ऑरेंज। ये दोनों को क्या कहते हैं? एजेंट ऑरेंज भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि वीड को मारते हैं, प्लांट को मारते हैं, प्लांट को बर्न करते हैं, किल करते हैं। डाइकॉट प्लांट को स्पेशली मार देते हैं। इसको कहते हैं एजेंट ऑरेंज। व्हाई? बिकॉज दे आर डायोक्सिन। ओके, डायोक्सिन है ये। ओके, मैंने आपको बोला ईस्टर्स फॉर्म में है। कौन सी फॉर्म में? ईस्टर फॉर्म में है। ईस्टर फॉर्म में है, डायोक्सिन बोलते हैं उसको। ओके, और एजेंट ऑरेंज क्यों कहते हैं? बिकॉज दे हेल्प इन द किलिंग ऑफ फॉरेस्ट, डिफोलिएशन ऑफ फॉरेस्ट इन द वियतनाम में जब वार हुआ था, वियतनाम इज द नेम ऑफ कंट्री। तो वियतनाम में जब वार हुआ था, युद्ध हुआ था, तो उस टाइम में वियतनाम में क्या किया गया? फॉरेस्ट के अंदर जो लीफ है उसका डिफोलिएशन किया गया।
मतलब पत्ते गिराए गए, और किसके वजह से गिराए गए, ये एजेंट ऑरेंज की वजह से, वीडिसाइड की वजह से, और ये दो वीडिसाइड मतलब 240 और 245T, ये दो टाइप है इसके। ओके, देन ऑक्सीन हाउ यूज्ड एक्सटेंसिवली इन एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर। मैंने बोला ऑक्सीन का यूज अलग अलग एरिया में किया जाता है, कहाँ पे, एग्रीकल्चर में किया जाता है, हॉर्टिकल्चर में किया जाता है। किसका यूज, ऑक्सीन्स आर यूज्ड इन द एग्रीकल्चर, मतलब फील्ड में डिफरेंट क्रॉप का यील्ड ज्यादा लेने के लिए, ऑप्टेन करने के लिए ऑक्सीजन का यूज ज्यादा किया जाता है। और हॉर्टिकल्चर में भी फ्रूट प्लांटेशन में, फ्रूट फॉर्मेशन में उसका यूज ज्यादा किया जाता है। ओके, देन डिफरेंट साइंटिस्ट वर्किंग ऑन द ऑक्सीन्स। फर्स्ट इज बॉयसेन जेंसेन। ओके, साइंटिस्ट वर्क ऑन ऑक्सीन। साइंटिस्ट का जो वर्क है ऑक्सीजन के ऊपर किया गया, अलग अलग साइंटिस्ट ने ऑक्सीजन के ऊपर वर्क किया है। कौन कौन से साइंटिस्ट है, पहला है, फर्स्ट साइंटिस्ट का नाम है, आपको बोला मैंने, डार्विन, जिन्होंने क्या किया, कनेरी ग्रास के अंदर, कनेरी ग्रास का नाम का प्लांट है ये, उस प्लांट में ऑक्सीजन का रोल बताया ना, कौन, डार्विन ने क्या बताया, कनेरी ग्रास में कोलियोप्टाइल बेंड होता है, ऐसा कहा गया ना। डार्विन ने क्या कहा, अगर प्लांट में कोलियोप्टाइल है, ओके, डार्विन का क्या कहना है, अगर प्लांट में कोलियोप्टाइल है तो प्लांट बेंड होता है ऐसे। ओके, कब, अगर कोलियोप्टाइल प्रेजेंट है तो। किसने कहा, डार्विन ने कहा। फर्स्ट डिस्कवरी है डार्विन की, फर्स्ट डिस्कवरी किसकी है, डार्विन की है। क्या कहा उन्होंने, अगर कोलियोप्टाइल है तो प्लांट का बेंडिंग होता है। ओके, टॉप ऑफ द कोलियोप्टाइल रिमूव, अगर कोलियोप्टाइल आप रिमूव करते हो, कोलियोप्टाइल रिमूव करते हो, देन नो बेंडिंग नहीं होता। इसका मतलब ऑक्सीजन का फॉर्मेशन कहाँ पे हो रहा है, फिर कोलियोप्टाइल में हो रहा है ना। डार्विन का कहना है कनेरी ग्रास में, प्लांट का नाम कौन सा बोला मैंने आपको, कनेरी ग्रास, ये जो प्लांट है इसमें कोलियोप्टाइल प्रेजेंट है तो बेंडिंग होता है, और कोलियोप्टाइल एब्सेंट है या फिर कट किया गया तो फिर बेंडिंग नहीं होता है ना। ओके, किसने कहा, डार्विन ने। ठीक है, कोलियोप्टाइल का रिमूव करने की वजह से कनेरी ग्रास में। ओके, ये प्लांट में दो केस है। थर्ड केस में क्या कहा उन्होंने, दैट इज लाइट प्रूफ कैप ऑन द टॉप, नो बेंडिंग। लाइट प्रूफ कैप रखा गया, क्या रखा गया, ओके, कोलियोप्टाइल था मगर उसके ऊपर क्या रखा गया, लाइट प्रूफ कैप, लाइट प्रूफ कैप। ओके, इसके ऊपर कोलियोप्टाइल के ऊपर क्या रखा गया, लाइट प्रूफ कैप ऑन द टिप, देन नो बेंडिंग। ओके, लाइट प्रूफ कैप ऑन द टिप, देन अगेन नो बेंडिंग, फिर भी बेंडिंग नहीं हुआ ना। ओके, ठीक है, ये हो गया किसका केस, डार्विन के केस। सेकंड केस कौन है, सेकंड टाइम बॉयसेन एंड जेंसेन, ये सेकंड साइंटिस्ट है। उन्होंने क्या किया, ओके, व्हाट दे डू, दे अगेन फाइंड आउट दैट वर्किंग। ओके, उन्होंने क्या किया, फिर यहाँ पे पहले केस में टिप रिमूव किया, ओके, कोलियोप्टाइल प्लांट में टिप रिमूव किया, नो बेंडिंग नहीं हुआ। ओके, सेकंड केस में जिलेटिन इंसर्टेड, सेकंड केस में क्या किया, ये जो कोलियोप्टाइल है उसके अंदर क्या किया, जिलेटिन इंसर्ट। व्हाट इज जिलेटिन नथिंग बट द स्टिकी सब्सटेंस, ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस तो जिलेटिन इंसर्ट किए गए कहां पे, कोलियोप्टाइल के अंदर जिलेटिन इंसर्ट किए गए तो क्या होगा, बेंड टुवर्ड्स लाइट। जिलेटिन इंसर्ट करने की वजह से क्या हुआ, ओके, जिलेटिन इंसर्ट करने की वजह से क्या हुआ, बेंड टुवर्ड्स लाइट। क्यों, क्योंकि जिलेटिन कैसा था, ट्रांसपेरेंट था, इसलिए वो लाइट को अब्सॉर्ब कर लेता है और फिर वो बेंडिंग हो जाता है। ये किसका वर्क है, बॉयसेन एंड जेंसेन का है। डार्विन का कहना ये था, बॉयसेन एंड जेंसेन का कहना ये था। थर्ड साइंटिस्ट जो है दैट इज पॉल। थर्ड साइंटिस्ट कौन है, पॉल, अनदर साइंटिस्ट, थर्ड साइंटिस्ट, जिन्होंने क्या डिस्कवर किया, पॉल ने टिप रिमूव्ड। उन्होंने भी कहा गया, क्या कहा, अगर कोलियोप्टाइल का टिप रिमूव करते हो, ओके, देन नो बेंडिंग।
किसने, पाल ने कहा कोल्यूटाइल टिप जो रिमूव करोगे तो नो बेंडिंग, देन टिप प्लेस्ड ऑन द साइड, वन साइड। अगर ये कोल्यूटाइल का टिप है, अगर ये कोल्यूटाइल का टिप है, ये प्लांट है, ये कोल्यूटाइल है और इसका कोल्यूटाइल का टिप एक साइड में रखा गया, एक साइड में पुश किया गया, रखा गया, ओके, टिप placed on the one side, then bending is absence of light, bending on absence of light, तो क्या हुआ, देखो यहाँ पे क्या किया, टिप रिमूव किया यहाँ पे, और यहाँ पे क्या किया, टिप placed on one side, place कोल्यूटाइल जो है, टिप जो है एक साइड को रखा गया, तो क्या हुआ, थर्ड के जो है बेंडिंग इन absence of light, तो फिर भी क्या होता है, बेंडिंग होता है, मगर कैसे होता है बेंडिंग, इन absence ऑफ लाइट, ओके, कैसे हो रहा है बेंडिंग, बेंडिंग ऑकर कैसे, इन absence ऑफ लाइट, absence ऑफ लाइट, लाइट के absence में यहाँ पे बेंडिंग होता है। ये किसने कहा, पाल ने। ये हो गया डार्विन का वर्क, ये हो गया बायोसेलेशन का वर्क, ये हो गया पाल का वर्क, पाल इज द नेम ऑफ साइंटिस्ट। एंड फोर्थ वन इज वेंट, एफडब्ल्यू वेंट, वेंट मतलब एफडब्ल्यू वेंट, फोर्थ साइंटिस्ट का वर्क है, वेंट का वर्क है। और वेंट ने क्या किया, एफडब्ल्यू वेंट इज द नेम ऑफ साइंटिस्ट। व्हाट दे डू, कोल्यूटाइल टू टिप ऑन अगार, उन्होंने क्या किया, कोल्यूटाइल का टिप कट किया और उसको अगार ब्लॉक पे रखा। इसको कोल्यूटाइल टिप कट करके कहाँ रखा गया, अगार, क्या, कोल्यूटाइल टिप ऑन, कहाँ पे, अगार एक पाउडर है जो रेड एलर्जी से हम ऑब्टेन करते हैं, अगार। देन टिप रिमूव्ड, अगार कट इनटू ब्लॉक्स। बाद में क्या किया, अगार के ब्लॉक बनाए गए, दैट इज ब्लॉक ऑफ अगार के क्या बनाए गए, ब्लॉक बनाए गए। और फिर अगार ब्लॉक प्लेस्ड ऑन द वन साइड ऑफ द बेंडिंग ऑकर्स। और फिर क्या किया गया, अगार का जो ब्लॉक है एक साइड में रखा गया ना, इसका अगार का ब्लॉक, ये जो अगार का ब्लॉक है एक साइड में रखा गया, तो क्या होगा, बेंडिंग ऑकर, बेंडिंग होता है, क्यों, बेंडिंग ऑकर, ओके, अगार ब्लॉक प्लेस्ड ऑन द टिप ना, बेंडिंग ऑकर इफ अगार ब्लॉक प्लेस ऑन वन साइड। इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ, देखो अगार ब्लॉक एक बाजू में रखा गया, बेंडिंग दूसरी बाजू में हुआ। इसका मतलब क्या हुआ, लाइट के प्रेजेंट में क्या होता है, ऑक्सीजन फॉर्म होता है, मगर वो ऑक्सीजन अवे फ्रॉम टिप जाता है, टिप से दूर जाता है, समझ रहा ना। यहाँ पे क्या होता है, जो ऑक्सीजन फॉर्म होता है वो टिप से दूर जाता है, मतलब अगार ब्लॉक में जाके स्टोर होता है। इसलिए अगर आप अगार ब्लॉक ऑब्टेन करोगे, निकालोगे बाहर, तो आपको अगार ब्लॉक के अंदर ऑक्सीजन मिलेगा। इसका मतलब ऑक्सीजन ग्रो अवे फ्रॉम लाइट, ऑक्सीजन सिंथेसाइज अवे फ्रॉम लाइट, लाइट से अवे, दूर सिंथेसिस होता है किसका, ऑक्सीजन का। तो ये है अलग अलग साइंटिस्ट का वर्क, ओके, डिफरेंट साइंटिस्ट वर्क ऑन दैट ऑक्सीजन, ओके, जो हम डायग्राम के साथ में डिस्कस किया है। नाउ नेक्स्ट, फिजियोलॉजिकल रोल ऑफ द हार्मोन्स, ऑक्सीजन्स। व्हाट आर द फिजियोलॉजिकल रोल्स ऑफ ऑक्सीजन्स, ओके। वैसे आप ऑक्सीजन के अलग अलग फंक्शन देख पाओगे, ऑक्सीजन के फंक्शन अलग है, फिजियोलॉजिकल रोल अलग है, ओके। उसका डिस्कवरी अलग से किया गया है, अलग अलग साइंटिस्ट ने उसके ऊपर वर्क किया। कौन कौन से साइंटिस्ट ने वर्क किया, एफडब्ल्यू वेंट, बेंसन, ओके, देन पाल, देन डार्विन। सो दिस ऑल साइंटिस्ट, ये सभी साइंटिस्ट का वर्क है जिन्होंने ऑक्सीजन के ऊपर डिस्कशन किया है, डिस्कवरी किया है। और ऑल दिस आर एक्सप्लेन, सभी ने एक्सप्लेन किया है कि डार्विन क्या है, ये ग्रोथ हार्मोन्स है जो प्लांट की ग्रोथ के लिए हेल्प करता है ना। सो व्हाट आर द फिजियोलॉजिकल इफेक्ट और फंक्शन ऑफ ऑक्सीजन्स। तो अगर आप देख सकते हो ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन का क्या क्या रोल है, देखो ऑक्सीजन का सबसे पहले आप देख सकते हो इसके टाइप्स, ऑक्सीजन के टाइप्स मैंने आपको बोला था, इसके बेसिक दो टाइप है। कौन से, एक नेचुरल
और दूसरा सिंथेटिक। ओके, लिख के दिया है मैंने। नेचुरल में कौन आता है? नेचुरल में कौन आता है? IAA, IBA। सिंथेटिक में कौन आता है? 2,4-D, 2,4,5T, NAA। ये पूरा सिंथेटिक के टाइप है। नेचुरल और सिंथेटिक ऐसे दो टाइप है इसके। ओके, टाइप ऑफ ऑक्सीजन दो है, नेचुरल और सिंथेटिक। ओके, उसी के साथ उसका फंक्शन क्या है? ऑक्सीजन का फंक्शन क्या है? फंक्शन के बारे में हम डिस्कशन करेंगे अभी। व्हाट आर द रोल फंक्शन क्या है उसका ऑक्सीजन का? वन इज अपाइकल डोमिनेंस। अपाइकल डोमिनेंस, व्हाट इज अपाइकल डोमिनेंस? अपाइकल डोमिनेंस मतलब क्या है? अपेक्स जो है शूट टिप का अपेक्स वो ग्रोथ होता है ज्यादा, उसको अपाइकल डोमिनेंस कहते हैं। सेकंड इज डिले व्हाट? एब्सिशंस। डिले एब्सिशन करता है, लेट करता है। स्पेशली ओल्ड लिप में एब्सिशन करता है और यंग लिप में एब्सिशन लेट करता है ना। ओके, सेकंड है डिले एब्सिशन। थर्ड इज जाइलम डिफरेंशिएशन। जाइलम डिफरेंशिएशन मतलब जाइलम के टिश्यू में सेपरेशन कर देता है। ओके, और डिले एब्सिशन किस में करता है पता है? डिले एब्सिशन किस में करता है? यंग लिप में करता है। यंग लिप के अंदर, यंग लिप में जो यंग लिप है उसके अंदर डिले एब्सिशन करता है, ओल्डर लिप में एब्सिशन करने की हेल्प करता है। और लास्ट, दे आर आल्सो हेल्प इन द सेल डिवीजन। ये भी रोल है किसका? ऑक्सीजन का रोल है, सेल डिवीजन करता है, साइटोकाइनेसिस करने के लिए हेल्प करता है, सेल डिवीजन। उसके बाद ऑकरेंस कहाँ है? मैंने आपको लिख के दिया था। ऑकरेंस मतलब वो कहाँ पे मिलता है? दे आर फाउंड इन द शूट या स्टेम में भी मिलता है, रूट में भी मिलता है ना। स्टेम में और रूट में दोनों में जगह मिलता है, या फिर रूट अपेक्स और शूट अपेक्स ले सकते हो आप। ओके, उसको हम क्या कहते हैं? शूट अपाइकल मेरिस्टेम या फिर रूट अपाइकल मेरिस्टेम। ये मेरिस्टेम में मिलता है, उसको हम अपेक्स बोलते हैं। और लास्ट वन इज उसकी यूजेस क्या है? व्हाट आर द यूजेस ऑफ ऑक्सीजन? ओके, हाउ दे आर यूजफुल इन द प्लांट्स और ऑर्गेनिजम्स। देयर फर्स्ट यूज इज, उनका फर्स्ट यूज है दे आर हेल्पिंग द रूटिंग मतलब रूट फॉर्मेशन करते हैं। किसमें? टिश्यू कल्चर में रूट फॉर्मेशन के लिए हेल्प करते हैं, उसको रूटिंग बोलते हैं। ओके, टिश्यू कल्चर में रूट फॉर्मेशन करते हैं, उसको रूटिंग बोलते हैं। उसको राइजोजेनेसिस बोलते हैं। राइजो मींस रूट्स एंड जेनेसिस मींस फॉर्मेशन। ओके, रूट फॉर्मेशन के लिए। या फिर कुछ प्लांट में वो क्या करते हैं? फ्लावरिंग भी करते हैं। In some of the plant they help in the flowering as well as they are help in the parthenogenesis. What is the meaning of parthenogenesis? Formation of fruit without fertilizations. Seedless fruit produce करते हैं, seedless fruits without fertilization, seedless fruit produce करते हैं. And last one is they are also used as weedicides. What is weedicide? Herbicides. कुछ ऑक्सीजन जो है उनका यूज वीडिसाइड बोल के होता है। ओके, वीडिसाइड मतलब दे किल द वीड्स इन द फील्ड, बैकवर्ड वीड को किल करते हैं, हर्बिसाइड बोल के यूज करते हैं। उसको आपको बोला था मैंने एग्जांपल 2,4-D एंड 2,4,5 वो दोनों का हम वीडिसाइड बोलते हैं। तो ये हो गया इसका ओवरऑल चार्ट किसका? ऑक्सीजन का। अभी हम डिस्कशन करते हैं वन बाय वन उसके फिजियोलॉजिकल इफेक्ट क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज द फिजियोलॉजिकल इफेक्ट? फंक्शन मतलब क्या है? फंक्शन मींस फिजियोलॉजिकल इफेक्ट। ओके, व्हाट आर द फिजियोलॉजिकल इफेक्ट? तो पहला इफेक्ट है फिजियोलॉजिकल इफेक्ट कौन सा है? एब्सिशन। फर्स्ट फिजियोलॉजिकल इफेक्ट इज एब्सिशन। व्हाट इज एब्सिशन? एब्सिशन मतलब क्या होता है? लीफ के या फ्लावर के बेस को एब्सिक लेयर फॉर्म होता है। कौन सा? एब्सिक लेयर फॉर्म होता है, और जिसकी वजह से लीफ या फ्लावर गिर जाते हैं। ओके, फॉल हो जाते हैं। ओके, उसको डिफोलिएशन बोलते हैं, इसलिए उसको बोलते हैं एब्सिशन। याद रखो, ऑक्सीजन की वजह से ओल्ड लिप में, ओल्ड फ्लावर में, ओल्ड फ्रूट में एब्सिशन होता है और यंग लिप में अवॉइड करते हो। डिले मतलब लेट। यंग जो पार्ट है प्लांट के उसमें ऑक्सीजन लेट कर देता है। कौन? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन एक रोल है इनहिबिशन। ओके, सो दिस इज अबाउट द फॉर्म। ऑक्सीजन आपको समझ में आया होगा। ऑक्सीजन क्या है आपको मैंने कल भी बताया था। ये समझो स्टेम है और यहाँ पे फ्रूट फॉर्मेशन हुआ है। अगर व्हाट इज दिस फ्रूट?
तो फ्रूट के बेस में क्या होता है, यहाँ पे एक लेयर फॉर्म होता है, उसको बोलते हैं हम लोग एब्सिसिक लेयर्स, एब्सिसिक लेयर बोलते हैं। और अगर एब्सिसिक लेयर फॉर्म हुआ तो यहाँ का फ्रूट मटेरियल इधर नहीं जा पाता या फिर इधर का इधर नहीं आ पाता, इसलिए ओके ब्लॉकेज हो जाता है दोनों के अंदर एब्सिसिक लेयर की वजह से, उसको एब्सिशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एब्सिशन बोलते हैं। और वहाँ पे हार्मोन फॉर्म होता है, आपको पता होगा, एब्सिसिक एसिड। तो एब्सिसिक एसिड की वजह से एब्सिशन होता है कहाँ पे? ओल्ड लीफ में, ओल्ड फ्लावर में, ओल्ड फ्रूट में होता है। नेक्स्ट इज अपाइकल डोमिनेंस। मैंने अभी जो बोला आपको, दे आर हेल्प इन द अपाइकल डोमिनेंस। व्हाट इज अपाइकल डोमिनेंस? शूट का जो टिप है, वहाँ पे आपको बताया मैंने, ये जो शूट का टिप है उसको हम कोलेप्टल बोलते हैं, वहाँ पे ऑक्सीजन का सिंथेसिस होता है और इसकी वजह से प्लांट की ग्रोथ लीनियर होती है, ज़्यादा वर्टिकल ग्रोथ होता है, हाइट ज़्यादा बढ़ती है। किसकी? प्लांट की। किसकी वजह से? ऑक्सीजन की वजह से। फिर आपको अगर प्लांट को लैटरल बर्ड फॉर्मेशन करना है, उसके हेज बनाना है प्लांट का, ओके, प्लांट को ऐसा बुशी बनाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? अपाइकल बर्ड जो है वो रिमूव करना पड़ेगा, ओके, शूट अपाइकल मेरिस्टेम कट करना पड़ेगा, कोलेप्टल टिप कट करना पड़ेगा, ओके। इट इज फिनोमेनन ऑफ प्रेजेंस ऑफ अपाइकल बर्ड अलाउड फॉर लैट। अपाइकल डोमिनेंस मतलब अपाइकल बर्ड में ग्रोथ ज्यादा होता है और वहां पे लैटरल बर्ड का फॉर्मेशन नहीं होता ना। अपाइकल बर्ड का ग्रोथ ज्यादा होता है, लैटरल बर्ड का ग्रोथ नहीं हो पाता है, इसलिए उसको कहते हैं अपाइकल डोमिनेंस। और अपाइकल डोमिनेंस की वजह से प्लांट की हाइट ज्यादा बढ़ती है। तो फिर कुछ प्लांट में हम क्या करते हैं, प्लांट की हाइट ना बढ़े, प्लांट ज्यादा हाइटेड ना हो, इसलिए उसका टिप कट कर देते हैं। और टिप कट करना उसको कहते हैं हम लोग डीकैपिटेशन। क्या कहते हैं? डीकैपिटेशन। व्हाट इज डीकैपिटेशन? डी मींस कट एंड कैपिटेशन मींस कैप। कैप जो है छोटा अपाइकल मेरिस्टेम की जो कैप है उसको कट कर देते हैं, उसको डीकैपिटेशन कहते हैं, ओके। और डीकैपिटेशन की वजह कट कर दिया तो फिर वहां पे क्या होगा, लैटरल बर्ड आएंगे और फिर प्लांट बुशी हो जाएगा। और ये हम करते हैं टी प्लांटेशन में। टी प्लांटेशन पता है आपको? जहाँ पे आप टी प्लांट लगाते हो तो टी प्लांट जो है वो बुशी बनना चाहिए ना, हाइटेड बन गया तो उसके लिए कट करने को प्रॉब्लम आता है, इसलिए प्लांट बुशी बन जाए, इसलिए इसको डीकैपिटेशन करते हैं। किसका? टी प्लांट का, ओके। एंड प्रिपरेशन ऑफ हेज एंड बुशी ग्रोथ ऑफ द सर्टेन प्लांट्स। प्लांट कैसा बनता है? हेज। हेज मतलब बुशी, राउंडेड। प्लांट का स्ट्रक्चर राउंडेड बनता है, बुशी बनता है। ऐसा हॉरिजॉन्टल ग्रोथ मतलब वर्टिकल ग्रोथ नहीं होता प्लांट का, तो आजू बाजू में ब्रांचेस आते हैं उसके, उसको हम हेज बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं हेज, या फिर उसको बोलते हैं बुशी प्लांट फॉर्मेशन भी बोलते हैं। इसमें कुछ प्लांट में ऐसा होता है, ओके, लैटरल बर्ड की ग्रोथ ज्यादा होने की वजह से मोर नंबर ऑफ लीव्स आर फॉर्म ऑन द प्लांट्स टू यील्ड मोर। इसलिए फिर क्या हुआ, डीकैपिटेशन की वजह से लैटरल बर्ड ज्यादा ग्रोथ होते हैं। लैटरल बर्ड ज्यादा ग्रोथ होते हैं मतलब लीफ ज्यादा फॉर्मेशन होते हैं। और आपको पता है लीफ जो है टी प्लांट जो है उसमें हम लीफ से यील्ड ऑब्टेन करते हैं ना, पत्तों से हम टी बनाते हैं, ओके। चाय जो बनाते हैं हम पत्तों से बनाते, लीफ से बनाते हैं, इसीलिए ज्यादा पत्ते आएंगे और जितने ज्यादा पत्ते आएंगे उतना यील्ड ज्यादा बढ़ेगा ना प्लांट का। तो प्लांट का यील्ड बढ़ाने के लिए ऑक्सीजन का जो पार्ट है अपाइकल बर्ड जो है हम कट कर देते हैं, उसको कहते हैं डीकैपिटेशन। और उस प्रोसेस को कहते हैं हेज मेकिंग या फिर बुशी प्लांट मेकिंग। टी प्लांट में ऐसा करते हैं हम लोग, ओके। तो ये भी एक रोल है। और तीसरा जो रोल है मैंने आपको बोला, सेल डिवीजन एंड जाइलम डिफरेंशिएशन। सेल डिवीजन में शूट टिप पे अपाइकल मेरिस्टेम है, रूट टिप में अपाइकल मेरिस्टेम है, तो वहाँ पे मेरिस्टेमाइट टिश्यू रैपिडली डिवाइड होता है क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन है एक। दूसरा जाइलम का डिफरेंशिएशन होता है, मतलब जाइलम में जो अलग अलग एलिमेंट्स है, ट्रकीट्स है, वेसल्स है, जाइलम पैरेन्काइमा है, जाइलम फाइबर्स है, उनका सेपरेशन कर देता है ये कौन? ऑक्सीजन, ओके। इनिशिएशन ऑफ प्रमोशन ऑफ द सेल डिवीजन और आल्सो हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ कैम्बियम। प्लांट में जो लैटरल मेरिस्टेम फॉर्म होती है, लैटरल मेरिस्टेम फॉर्म होते हैं, कैम्बियम फॉर्म होता है, उसके लिए भी ऑक्सीजन का रोल इंपॉर्टेंट है। सेकेंडरी ग्रोथ करने के लिए भी ऑक्सीजन प्ले इंपॉर्टेंट रोल, ओके। सो दिस इज अबाउट देयर फिजियोलॉजिकल रोल, ठीक है। अभी आपको मैं इसका लास्ट पार्ट बता रहा हूँ, दैट इज यूजेस। इसके ऑक्सीजन के यूजेस क्या है, ऑक्सीजन के फंक्शन क्या है। पहला फंक्शन बहुत ईजी है, रूटिंग फॉर्मेशन। रूटिंग फॉर्मेशन मैंने आपको बोला टिश्यू कल्चर में क्या होता है, जब आप टिश्यू कल्चर में कैलस ग्रो करते हो, कैलस कल्चर करते हो, तो कैलस में से क्या होता है, रूट फॉर्मेशन फास्ट होता है। या फिर आप कटिंग मेथड करते हो, आर्टिफिशियल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन में कटिंग मेथड यूज करते हो, तो कटिंग में क्या करना है, जो लोअर नोड है प्लांट के वहां पे ऑक्सीजन लगाना है। मतलब क्या होगा, जनरली फास्ट रूट फॉर्मेशन होता है ना,
जब आप कटिंग में क्या करोगे, लोअर नोड सॉइल में इंसर्ट करोगे तो फास्ट रूट फॉर्मेशन करने के लिए ये हार्मोन रोल प्ले करता है। कौन? ऑक्सिन। सो ऑक्सिन इज द रूटिंग हार्मोन्स टू इनिशिएट रूट रैपिडली इन द प्लांट्स। प्लांट में रैपिड रूट फॉर्मेशन के लिए, फास्ट रूट फॉर्मेशन के लिए ऑक्सिन का यूज होता है, इसलिए उसको कहा गया है रूटिंग हार्मोन। टिश्यू कल्चर में फिर कटिंग मेथड जो है उसमें हम ऑक्सिन का रोल परफॉर्म करते हैं। एक और NAA और IBA भी यूज करते हैं। NAA मतलब नैप्थेलिक एसिड और IBA मतलब इंडोल ब्यूटेरिक एसिड, ये दो हार्मोन्स है जो रूटिंग करते हैं। सेकंड रोल इज फ्लावरिंग, ओके, मतलब फ्लावर फॉर्मेशन के लिए ऑक्सिन प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द फ्लावरिंग इन प्लांट्स। NAA है, 2,4-D है, स्प्रेड ऑन द लीची एंड पाइनएप्पल प्लांट्स। लीची एंड पाइनएप्पल प्लांट्स, ये दोनों प्लांट के ऊपर अगर आपने स्प्रे किया किसका? NAA का और 2,4-D प्लांट का स्प्रे करने के बाद फ्लावरिंग होता है उसमें। किसमें? लीची और पाइनएप्पल में होता है फ्लावरिंग। और फिर flowering most of the plants inhibited by spraying of high concentration of auxin and advantageous prevent flowering in the lettuce। मतलब डायल्यूट कॉन्सेंट्रेशन में अगर स्प्रे करोगे तो फ्लावरिंग हो रहा है, हाई कॉन्सेंट्रेशन में स्प्रे करोगे तो फ्लावरिंग नहीं हो रहा है। इसमें लीची में, और दूसरा जो प्लांट मैंने आपको बोला लीची, और सेकंड प्लांट का जो एग्जांपल मैंने आपको बोला था पाइनएप्पल, वो दोनों में ऐसा होता है। या फिर प्रिवेंट फ्लावरिंग इन लिट्यूस नाम का एक ग्रास है, लिट्यूस नाम का एक ग्रास है, उसमें भी फ्लावरिंग प्रिवेंट करता है। कौन? ऑक्सिन। एंड ओनली लीव्स आर एडिबल, क्योंकि वहां पे हम क्या करते हैं, लिट्यूस जो है वो एक ग्रास है जिसके हम प्लांट जो लिट्यूस है उसके ग्रास है, ग्रास के लीफ खाते हैं ना एनिमल्स, इसलिए ओनली ग्रास पे लीफ फॉर्मेशन के लिए यूज होता है किसका? ऑक्सिन का, ओके, और फ्लावरिंग नहीं हो पाता। नेक्स्ट इज पार्थेनोकार्पी, पार्थेनोजेनेसिस। व्हाट इज पार्थेनोजेनेसिस? इन सम ऑफ द प्लांट्स fruit formation occur without fertilization। जनरली फ्रूट कैसे फॉर्म होता है? ओवरी से होता है। ओवरी से कैसे होता है? फर्टिलाइज होने के बाद होता है। मगर कुछ प्लांट में क्या होता है, वर्जिन फ्रूट बनता है, मतलब विदाउट फर्टिलाइजेशन बनता है, एंड दैट इज कॉल्ड पार्थेनोकार्पी। ऑक्सीजन को डुबोने के बाद ये फ्रूट जो है फॉर्म होता है, विदाउट फर्टिलाइजेशन फॉर्म होता है, और वैसे फ्रूट को हम कहते हैं सीडलेस फ्रूट्स। क्या कहते हैं? सीडलेस फ्रूट्स, मतलब विदाउट सीड नहीं रहता उसमें। और एग्जांपल उसका मैं बता रहा हूँ, IAA, IBA, वो क्या करते हैं? पार्थेनोकार्पी सीडलेस फ्रूट का फॉर्म करते हैं। किसमें? टोमेटो में आजकल आपको पता है सीडलेस फ्रूट आते हैं, तो वो परफॉर्म करता है कौन? ऑक्सिन। और ऑब्जर्व दैट फीमेल फ्लावर्स आर फाउंड, ओके, पार्थेनोकार्पी सीडलिंग्स लाइक फ्रूट लाइक बनाना, ग्रेप्स। बनाना में और ग्रेप में ये क्या करते हैं? फीमेल प्लांट मतलब कार्पेल का फॉर्मेशन करते हैं। फ्लावर में आपको पता है फीमेल पार्ट कौन सा? कार्पेल। तो कार्पेल का प्रोडक्शन ज्यादा करते हैं कौन? ऑक्सिन, ओके, किसमें? बनाना एंड ग्रेप में, ओके, इंटरनल प्रोडक्शन ऑफ ऑक्सिन आल्सो। एंड लास्ट फंक्शन इज, इसका लास्ट फंक्शन जो है वो है वीडिसाइड, मतलब डाइकॉट प्लांट को ये किल कर देता है, जिसके लीफ स्प्रेड होते हैं, ज्यादा एक्सपांड होते हैं ना, उस प्लांट को बर्न करता है, लीफ को बर्न कर देता है, उसको हम वीडिसाइड बोलते हैं। आपको पहले बताया था मैंने 2,4-D एंड 2,5-D, ये जो है दोनों वीड किल करते हैं। मैंने आपको बोला था वियतनाम में जो वार हुआ था उस टाइम में ये दोनों का यूज हुआ था किल करने के लिए। किसको? फॉरेस्ट को किल करने के लिए, डिफोलिएशन करने के लिए वीडिसाइड बोल के यूज करते हैं। ओके, केमिकल्स, अनवांटेड प्लांट्स। आप बोलेंगे सर वीड क्या है? व्हाट इज वीड? अनवांटेड प्लांट ग्रोइंग एट अनवांटेड प्लेस विदाउट कल्टीवेशन ऑफ फार्मर प्लांट वीड। ओके, फार्मर में नहीं लगाया वाला अनवांटेड प्लेस पे अनवांटेड टाइम में जो प्लांट आता है उसको वीड बोलते हैं। और वो वीड रिमूव करने के लिए ऑक्सीजन का रोल इंपॉर्टेंट है, किल करता है वो। डाइकॉट वीड को स्पेशली किल करता है 2,4-D, ओके, एंड सीरियल क्रॉप का प्रोटेक्शन करता है। दे आर यूज्ड इन द गार्डन्स फॉर प्रिपरेशन ऑफ वीड फील्ड लॉन्स। लॉन के ऊपर अगर आप ऑक्सीजन स्प्रे करोगे तो फिर वो क्या करेगा? लॉन में मोनोकॉट प्लांट है तो लॉन के अंदर जो डाइकॉट वीड है उसको भी क्लीन करता है, किल करता है कौन? ऑक्सीजन। वाइडली यूज्ड इन एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर, ओके। तो इसको याद रखने के लिए मैं आपको हिंट दे रहा हूँ थोड़ी सी शॉर्ट में। ऑक्सीजन के जो मैंने पॉइंट बताए इसका याद रखने के लिए हिंट बता रहा हूँ, ओके। क्या है हिंट? पहला फरात, FARAD, फरात, ओके, फरात। तेरी पूरी, ओके, फरात, तेरी पूरी, ओके। तेरी पूरी का मतलब क्या है? TP का मतलब क्या है? टी प्लांटेशन। मैंने आपको बोला ना टी प्लांटेशन में हम क्या करते हैं? एपिकोडोमिनस
जो है उसमें कट कर देना, तो टी प्लांटेशन बोलते हैं, टी प्लांटेशन। और फरार का मतलब क्या है? यफ मतलब फ्लावरिंग करता है, ओके, यफ मतलब फ्लावरिंग करता है, ये मतलब क्या करता है? ऑक्सीजन करता है, ये मतलब क्या है? ऑक्सीजन करता है। यफ मतलब क्या है? फ्लावरिंग करता है, ऑक्सीजन करता है। उसके बाद रूट फॉर्मेशन करता है, आर मतलब रूट फॉर्मेशन करता है, एंड एडी मतलब क्या करता है? अपाइकल डोमिनेंस करता है ना, अपाइकल डोमिनेंस, समझे? तो ये हो गया फरार। फरार का मतलब फ्लावरिंग करता है, ऑक्सीजन करता है, रूट फॉर्मेशन करता है, और एडी का मतलब अपाइकल डोमिनेंस करता है। ये हो गया उसका हिंट, फरार। पहले याद रखो। तेरी पूरी का मतलब टी प्लांट में फेज मेकिंग करता है, मतलब प्लांट को बुशी बनाता है। किसको? पी प्लांट को। ये भी प्लांट आपको पता है, ओके। तेरी फरार, तेरी हो फरार, तेरी पूरी हो का मतलब क्या है? फेज मेकिंग। टी प्लांट में आपको बोला था मैंने, फेज मेकिंग करता है, प्लांट को बुशी बनाता है, फेज मेकिंग। तेरी हो, ओके। पीडब्ल्यू एंड एक्ससीडी, ओके। तेरी हो, पीडब्ल्यू एंड एक्ससीडी मतलब क्या है? पीडब्ल्यू का मतलब पार्थेनोकार्पी, पी मतलब पार्थेनोकार्पी, ओके। डब्ल्यू का मतलब वीडिसाइड, ओके। पी मतलब पार्थेनोकार्पी, डब्ल्यू मतलब वीडिसाइड्स, ओके। और एक्ससीडी मतलब क्या है? व्हाट इज एक्ससीडी? दैट इज एक्ससीडी, सीडी मतलब सेल डिवीजन करता है ना, ओके। सेल डिवीजन करता है तो उसको हम एक्ससीडी बोलते हैं। और एक्स का मतलब क्या है? जाइलम डिफरेंशिएशन, सो दिस इज अबाउट द हिंट ऑफ, रिमेंबर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑक्सीजन। क्या है हिंट? फरार। तेरी पूरी हो, पीडब्ल्यू एंड एक्ससीडी। फरार में एफ फॉर फ्लावर, ए फॉर ऑक्सीजन, आर फॉर रूट, एडी फॉर अपाइकल डोमिनेंस। ये हो गए उसके फंक्शन, ये देखो उधर, ये हो गए फंक्शन उधर के। नेक्स्ट, तेरी पूरी मतलब टी प्लांट में क्या करता है? फेज मतलब तेरी पूरी हो, फेज मेकिंग करता है टी प्लांट में। और पीडब्ल्यू का मतलब पार्थेनोकार्पी, डब्ल्यू का मतलब पी फॉर पार्थेनोकार्पी, डब्ल्यू मतलब वीडिसाइड्स, एक्स मतलब जाइलम डिफरेंशिएशन, सीडी मतलब सेल डिवीजन। सो दिस इज अबाउट द हिंट ऑफ, तो रिमेंबर ऑक्सीजन। ये पूरा मैंने आपको रिवाइज कर दिया। पूरा ऑक्सीजन का ये रोल इतना ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है जहाँ पे आप पूरे कैरेक्टर ऑक्सीजन के याद रख पाओगे। और इस तरीके से आपको मैंने फर्स्ट हार्मोन कंप्लीट किया है, सेकंड हार्मोन जो है जी बोलने हम कंप्लीट करेंगे कल। थैंक यू, हैव अ गुड डे। Can act both as a growth promoter and inhibitor. The discovery of PGRs was accidental. The discovery of auxin was initiated when Charles Darwin and his son Francis Darwin observed the coleoptile of canary grass exhibiting phototropism towards blue light. After several experiments, they found that the tip of the coleoptile is responsible for the bending of the full coleoptile. Later, F.W. Wendt discovered that a substance at the tip of the plant was responsible for its growth and called it auxin, which means to grow in Greek. But the chemical structure of auxin was identified when it was isolated from the urine of a patient by Kogel and Timan. The distance promoted ripening of other unripened oranges. Later, this volatile substance was identified as ethylene. Plant growth regulators or PGRs include auxin, gibberellin, cytokinin, ethylene, and abscisic acid. Auxin is the generic name for all natural and synthetic compounds with definite growth-regulating features. Naturally occurring auxins include indole acetic acid or IAA and indole butyric acid or IBA, produced at the apex of plant stems and roots.
Synthetic auxins include naphthalene acetic acid or NAA and 2,4-dichlorophenoxyacetic or 2,4-D. Auxins are used in plant propagation as they cause rooting in stem cuttings. They also induce flowering, as in pineapples, prevent falling of young leaves and fruit, and promote abscission of mature leaves and fruit. Auxins are used in parthenocarpy, that is, the formation of seedless fruit such as seedless tomatoes from unfertilized flowers. They exhibit apical dominance in higher plants, that is, they inhibit the growth of lateral buds. This is why the shoot tips of tea plants are cut or decapitated to initiate the growth of lateral buds. Synthetic auxin 2,4-D is used as a herbicide. It uses the physical difference between the leaves of monocots and dicots to selectively kill dicots. Hence, it is widely used in agriculture and horticulture. Gibberellins